हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेसन 2.1। 2.1 हम लोग का है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बहुपद। यह जो है बहुपद क्या होता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, बहुपद जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह बहु का मतलब बहुत से, ठीक है, और पद का मतलब पद। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत से पद होते हैं, जिसमें जो है बहुत से पद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुपद जानने से पहले सबसे पहले इसको हम लोगों को जो है चर और अचर जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो चर क्या होता है, तो चर का मतलब अक्षर। चर का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी अक्षर ले सकते हैं, क से ज्ञ तक कोई अक्षर ले सकते हैं। ठीक है, तो क से ज्ञ तक जितने अक्षर होंगे यह सभी क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ले सकते हैं अ से अंग तक। ठीक है, अ से जो है अंग तक, तो अ से अंग तक जितने अक्षर होंगे ये सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या ले सकते हैं, ए से जेड तक, तो ए से जेड तक इंग्लिश के जितने अक्षर होंगे वे सभी क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। ठीक है, तो चर का सीधा सीधा मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि चर का मतलब अक्षर। ठीक है, जितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या हैं, चर हैं। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं अचर। ठीक है, तो अचर का मतलब संख्या से ले सकते हैं। ठीक है, संख्या जैसे 1 2 3 4 5 आगे तक जितनी संख्याएं हो जाएंगी यह सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अचर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इसको जो है चर, चर का मतलब अक्षर। ठीक है, जैसे अक्षर क से ज्ञ तक, अ से अ तक, ए से जेड तक, ये सभी राशि जो है क्या हो जाएंगी, चर हो जाएंगी। अचर, अचर का मतलब क्या होता है, संख्या। जैसे संख्या देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आगे तक भी जा सकते हैं, तो ये सभी क्या है, अचर है। इसको आप लोग जो है 60 स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बहुपद को जो है देखते हैं। ठीक है, बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको देखते हैं क्या होता है। बहुपद लिखने का जो तरीका होता है, जैसे a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1। ठीक है, n में एक ठो कम होता जाएगा, प्लस a2 x पावर n माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट में an हो जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोग देखेंगे बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको जब हम लोग 11 में जाएंगे तब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितना सिलेबस है उतना ही देखेंगे। चलिए अब इसमें देखेंगे कि बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, तो बहुपद की घात। ठीक है, तो बहुपद, अगर इस बहुपद की घात निकालना है तो जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को लेते हैं, तो x पर घाते क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे x पर घाते n हो गया और n का मान क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ से एक रूल्स निकलता है कि बहुपद की घात सदैव धनात्मक होती है। बहुपद की घात सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए बहुपद
बहुपद को इस फॉर्म में लिख सकते हैं a0 x पर पावर n प्लस a1 x पर पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पर पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an तक हो जाएगा। और बहुपद की जो घात होती है, जो उसके सबसे बड़ी घात होती है, तो सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात मानते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है? x पर घात n है, तो यहाँ पर x पर घात n लिख दिए, ठीक है। और बहुपद की घात सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे कि जो बहुपद की घात होती है वो सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, प्लस में होती है, ठीक है। बहुपद की एक और कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को भी हम लोग जो है देख लेते हैं। बहुपद की घात पूर्ण होती है, ठीक है। धनात्मक तो होती है लेकिन उसके साथ साथ क्या होती है? पूर्ण होती है। अगर धनात्मक रहेगा, पूर्ण नहीं रहेगा, तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे बहुपद के कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दिए x पर घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब यह बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद है, बहुपद जो है। कैसे मालूम? यहाँ पर x पर घात 4 है, यहाँ पर x पर घात 2 है, ठीक है। इसके घात क्या है? धनात्मक है। घात क्या है? धनात्मक है। और उसके साथ साथ क्या है? पूर्ण भी है ना। इसका मतलब कि ये बहुपद, अगर पूछेगा कि क्या यह बहुपद है, तो बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ। अगर इसकी घात की बात किया जाएगा तो किसी भी बहुपद की अगर घात निकालना है तो जो उसका अधिकतम घात होता है उसी को लेते हैं, ठीक है। तो अधिकतम घात कितना है? x का 4 है, ठीक है। तो x का जो अधिकतम घात 4 है, इसलिए इसका जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है ना। x का जो अधिकतम घात होता है वही उसका क्या होता है? बहुपद होता है। इसलिए x पर घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसमें जो है अगर इसकी घात निकालना होगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। इस बहुपद की घात 4 हो गया। अगर राशि ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर घात 1/2 प्लस 6, अब इसमें अगर पूछ दिया कि इसमें बहुपद क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुपद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि x पर घात 1/2 है। नियम क्या है कि धनात्मक के साथ साथ क्या हो? पूर्ण हो, ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे कि जो घात होता है धनात्मक भी हो और पूर्ण भी हो, ठीक है। कोई भी राशि हो, अगर x का जो घात है वो धनात्मक भी होना चाहिए, पूर्ण भी होना चाहिए। अगर दोनों है तो वह बहुपद होगा, नहीं है तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि x पर घात 2 है, यहाँ पर x पर घात 1/2 है, तो धनात्मक है ही नहीं। धनात्मक तो है, ठीक है, लेकिन यह 1/2 है, पूर्ण नहीं है। जब पूर्ण नहीं है तो इससे स्पष्ट है कि यह जो है बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद नहीं है तो घात क्यों निकालेंगे? चलिए इसको आप लोग क्या करिए कि शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बहुपद में जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी बहुपद को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक स्टेप जो है क्लियर करते चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम जो है ना हो बहुपद में, ठीक है। अब हम लोग जो है बहुपद में आगे बढ़ेंगे। तो अगर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर पूछता है बहुपद की घात, ठीक है, अगर बहुपद की घात निकालना है तो जो अधिकतम घात होता है x की अधिकतम घात x y जो भी रहेगा, ठीक है, उसमें अधिकतम घात लेते हैं। अगर किसी राशि का बहुपद निकालना है, बहुपद की घात निकालना है, तो जो x का अधिकतम घात होगा वही क्या होगा? बहुपद होता है। तो x की अधिकतम घात ही उसका बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद होता है। पीछे कक्षाओं में भी आप लोग पढ़े होंगे कि x की जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद होता है। जैसे देख सकते हैं, जैसे दे दिया x पर घात 7 प्लस x पर घात 6 प्लस x पर घात 9, ठीक है, प्लस 9x। अगर इस तरह से कोई बहुपद दे दिया गया है
और इससे पूछ रहा है इसकी घात क्या होगा, तो इसका घात निकालेंगे। तो घात निकालते समय ध्यान देंगे कि इसमें सबसे बड़ी राशि क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा घात किसका है, तो सबसे बड़ा घात x बघाते 9 है, इसलिए x बघाते 7 प्लस x बघाते 6 प्लस x बघाते 9 प्लस x बघाते 9, x का जो बहुपद होगा वो क्या, बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा, 9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे बड़ा 9 है, ठीक है, सबसे बड़ा 9 है। तो जो सबसे बड़ा होगा उसी को घात के रूप में जो हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग जो है इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब जो है इसी कैटेगरी में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं कि बहुपद जो है कितने कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है,